दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं एक धार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि कहानी इस प्रकार है। आखिर कुमारी क्यों है माता वैष्णो देवी? माता के अधिकांश स्वरूप सुहागिन की तरह पूजा जाता है, फिर माता वैष्णो देवी कुमारी कन्या रूप में क्यों पूजी जाती है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा इस प्रकार से है। त्रेता युग की बात है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र तट पर एक सुंदर गांव था। रत्नाकर पंडित यहीं रहते थे। रत्नाकर शिवाजी और मां आदिशक्ति के बड़े भक्त थे। गांव शहर में रत्नाकर मां तो बहुत था, पर कोई संतान न थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा मां आदिशक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक मां की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी वह गर्भवती हुई तो एक रात रत्नाकर के सपना में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूं, पर एक शर्त है, मैं जो कुछ कहना चाहूं रोकोगे नहीं। पुजारी और सीधा पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया कि मां आदित्य शक्ति के साथ राज और दम को दिखाने वाले तीन रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इन कन्या का रूप लिया है। नित समय पर इस दिव्या कन्या का जन्म हुआ। रत्नाकर को यह भी पता चल गया था कि यह कन्या मां आदिशक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट की है। रत्नाकर इस भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे। तीनों महाशक्तियों के मिलन के उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनूठा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती। अभी 10वां साल शुरू भी नहीं हुआ था कि त्रिकुटा को यह पता चल गया था कि उन्होंने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। त्रिकुटा ने वह व्रत ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, अन्यथा आजीवन अविवाहित रहेगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती हैं। शर्त के मुताबिक रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 वर्ष की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटी बनाकर रहने लगी। वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको अपमानने के लिए कठोर तप करने लगी। इसी तरह घोर तप करते करते त्रिकुटा को बहुत बरस बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ दल बल लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुंचे। श्री राम को पुल बांधने तक यहाँ ठहरना था। भगवान एक दिन विचार कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यान मग्न कन्या को देख चकित हुए। उन्हें कन्या के ओज और आभा से वह स्थान अलग ही रोशनी प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम कातूहल बस कन्या के तपोर स्थल तक पहुंचे। प्रभु ने उसे कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी, और इतना कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने की विवश हो? कन्या ने भगवान को विनय पूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया। फिर अपनी प्रतिज्ञा बताएं। त्रिकुटा जान गई थी उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम ही खड़े हैं, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, यह संभव नहीं है। मैं एक पत्नी रहने के संकल्प से बंधा हूं। अपनी पत्नी के
अपहर्ता को दंड देने के लिए यहाँ तक आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर आघात पहुंचा। उन्होंने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुनः याचना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु, क्या मेरा ये तप व्यर्थ गया? मेरे तप में वह शक्ति नहीं कि आपको प्राप्त कर सकूं। मेरा तप अभी कम है, तो मैं इससे ज्यादा और कठोर तप करूंगी और तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान ने कहा, जब मैं सीता का पता लगाकर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस बात पर सही निर्णय करूंगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनका तब सफल है। भगवान ने उन्हें वर्णन का एक आश्वासन दिया है। अब उन्हें अपने स्वामी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। इस प्रसन्नता के भाव से भर अंदर त्रिकुटा का उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने और कठिन तप करना आरंभ किया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटी के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकाश से प्रकाशित होता था। भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध कर उसे हराया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपनी पत्नी, भाई और समस्त सेना के साथ वह अपने नगर को लौट गए। प्रभु लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्हें त्रिजटा को दिया अपना वचन भी पूरा करना था। रामेश्वरम के तट पर पहुंचे ही भगवान ने विमान रुकवा दिया। सभी कौतूहल में पड़ गए तो प्रभु ने उन्हें कुछ पल की प्रतीक्षा करने को कहा। उसने बाद वह अकेले ही चल पड़े। सारी सेना भगवान की आज्ञा के अनुसार वहीं ठहर कर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। श्री राम ने एक अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया और देवी त्रिकुटा के पास पहुंचे। प्रभु उनके पास कुछ पल रुका पर त्रिकुटा उन्हें पहचान ही न सकी। भगवान ने उन्हें अवसर दिया पर उनकी लीला को देवी त्रिकुटा भाप न पाई। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, देवी, मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल न हो पाई। वैसे भी इस जन्म में सीता से विवाह कर मैंने एक पत्नी व्रत का वर्ण लिया है, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था। देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी अनुस्मृति समझ ली और मधुर वचन में बोले। भगवान ने कहा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं, आपका संकल्प पक्का है, इसलिए मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। इस युग में व्रतधारी होने के कारण विवश हूं। कलयुग में मैं जब कल्कि के रूप में अवतार लूंगा तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करूंगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की परीक्षा करो। भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार होने तथा विष्णु पूजन होने के नाते सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजेगी। कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। जो भी भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे उन्हें तुम सर्वश्रेष्ठ प्रदान करोगी। भगवान श्री राम यह वरदान देकर चले गए। इस वचन से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेश अनुसार संसार के कल्याण का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के मानव वर्तन श्रृंखला की 3 पहाड़ों वाले त्रिकुट पर्वत पर तप के लिए आ गई। वहीं माता वैष्णो देवी के
नाम से विराजमान हैं। श्री हरि का वरदान होने के कारण वैष्णव माता भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए माता का स्वरूप कुमारी का है। वह श्री हरि के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं। उसी अवतार के बाद भगवान उन्हें स्वीकार करेंगे और संभव है माता वैष्णो देवी को किसी अन्य धाम पर भी स्थान दे और उन्हें कुछ अन्य दायित्व भी दे। यह कहा लोक श्रुति पर आधारित है और दक्षिण भारत की बहुत प्रसिद्ध लोक श्रुति है। माता वैष्णो देवी के पास श्रद्धापूर्वक भक्ति के साथ आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वैष्णो माँ की यह कथा अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।